बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए रानीला वाले बाबा की, बोलिए चंदा प्रभु भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए महावीर भगवान की। मौन खड़े हैं मंदिर सारे, मौन खड़े हैं मंदिर सारे, चुप हैं शास्त्र और गुरुद्वारे। इनमें प्राण जगाना होगा, महावीर फिर धरती पर समता बिखराने आना होगा। टूट चुका है धर्म का संबल, चारों ओर मचा है क्रंदन। पापों का होता अभिनंदन, सुख समता का स्रोत बहाने महावीर फिर आना होगा, महावीर फिर आना होगा और महावीर के गुण गाना होगा। सबको क्षमा भाव लाना होगा, सबको क्षमा भाव लाना होगा। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए 2400 भगवान की, जैन धर्म की। हम ऐसे संत जिन्हें नमते उर का क्रंदन खो जाता है, जिनके चरणों में जाकर के उनका चंदन हो जाता है। चेतनता इतनी जग जाती तन चिंतन चेतन हो जाता है, और इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। इनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विशोक सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की। ये निराले श्रवण शिव का धाम इनमें है, जो काम निष्काम भो काम इनमें है। आप इन्हें जैनियों का तीर्थ मत समझो, सच पूछो तो चारों धाम इनमें है, सच पूछो तो चारों धाम इनमें है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की। चलिए, अभी मुझे लगा कि और कोई पदवी लगाना हो तो शायद भूल जाऊंगी। आप लोग सब क्षमा पर्व मनाने बैठे हैं। कहते हैं आज की क्षमा अनोखी है, आज की क्षमा अनोखी है। व्यंगों का पुट भरा इसमें, गाली दी थप्पड़ दे मारा एक्सक्यूज मी बोला बदले में। किसी का दिल दुखा देते हैं, फिर हम कहते हैं सॉरी। हमने कि तुझे पहले ऐसी काहे नहीं हो रही, तुझे पहले ऐसी हो रही थी तो सॉरी बोलने की क्या जरूरत होती। ध्यान रखना, दुनिया में गुलाब भी हैं और कांटे भी हैं। क्षमा वाणी नहीं, क्षमा दिल में आ जाए तो वाणी में आ जाती है। आप लोग क्षमा वाणी मनाते हो, काश दिल में क्षमा आ जाए तो दुनिया कुछ और की और हो जाए। लोग कहते हैं कि नारी क्या कर सकती है, हमने कही नारी क्षमा कर सकती है, प्रेम कर सकती है, ममत्व भाव भर के दुनिया को एक सुंदर रंगीन दुनिया दे सकती है। क्योंकि सबको हरा भरा रहने दो, ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। प्रेम और दया में जीत है, क्रोध और कहते हैं हिंसा में हार है। हम सभी लोग, बहुत बड़े धर्मात्मा भी कह रहे थे, बहुत अच्छा पौर जी ने कहा कि हम हिंदुत्व, मैं कहती हूँ एक जैन शासन ऐसा है जो सिर्फ हिंदुत्व को नहीं प्राणी मात्र की सुरक्षा करता है। यदि एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक की, और सिर्फ दुश्मन को भी दोस्त बनाने की ताकत रखता है, तो वो जैन धर्म है जो जियो और जीने दो की बात बताता है। आज दुनिया बदल गई, पश्चिम की सभ्यता आ गई, तो वो कहने लगे पियो और पीने दो। लेकिन हमारा जैन समाज, जैन शासन कहता है दुश्मन को भी 1000 मौके दो दोस्त बनने का, लेकिन दोस्त को एक मौका भी मत दो दुश्मन बनने का। लोग कहते हैं दुनिया खराब हो गई, हमने कहा दुनिया खराब नहीं हो गई। आपके घर के बाहर कोई कचरा डाल जाए और आप उसे ड्राइंग रूम में रख लो, तो आप बताइए आपकी गलती है कि कचरा डालने वाले की? कचरे ने डाला,
उसने क्या कहा ये उसका समस्या थी, उसके संस्कार थे, उसकी संस्कारहीनता थी, लेकिन आपने कलेजे से उसे ऐसे रखा जैसे समझिए आपको कोहनूर मिल गया। आपके जीवन में कुछ क्षण हैं जिसे चाहो ईर्ष्या में गवा दो या प्रेम में गवा दो। किसी ने कीचड़ फेंका आपके ऊपर, दो रास्ते हैं, या तो कीचड़ को साफ कर कर अपने रास्ते पर बढ़ जाओ, या कीचड़ को याद करके स्वयं को गंदा करो और जीवन को गंदा करो। योजना बनाते रहो कि इसको कैसे नीचा दिखाएंगे। तो आज क्षमा वाणी के पर्व पर महाराज श्री ने एक मंच पर सभी साधुओं को बुलाया है, और मैं कहती हूँ जिस दिन जैन शासन क्या प्राणी मात्र एक मंच पर आ जाएगा, उस दिन दुनिया का नक्शा कुछ और होगा। हम रोज पढ़ते हैं, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर के सबसे क्षमा कराऊं। लेकिन सच बताना, कोई हमें दिक्कत देता है क्या? हमारा थोड़ी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है दिलों में, दरार किस लिए है, साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों? जिस पल में अमृत हो सकते उस पल में विष बोएं क्यों? उस पल में विष बोएं क्यों? तो आज बड़ी खुशी की बात है कि आज क्षमा वाणी पर्व पर, लेकिन मैं यही कहूँगी वाणी आपके दिल से निकले। अभी जुबान से निकल जाती है, क्षमा भाव क्षमा भाव क्षमा भाव कर लेते हो, हाथ जोड़ लेते हो, दिल से दिल नहीं जुड़ पाते हैं। पहले हम बच्चों को पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फिर। पहले पढ़ाते थे का से कमाओ, खा से खाओ, गा से गुनगुनाओ और घा से घर बनाओ। आजकल पढ़ा रहे हैं का से कर्जा लो, खा से खा जाओ, गा से गायब हो जाओ और घा से कोई आए तो घुर्राओ। ये संस्कृति सिखा रहे हैं। वास्तव में बड़ी खुशी की बात है, हमारे बहुत साधुओं को बोलना है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आज यदि हिंदुत्व को बचा के रखना है तो हमारे गुरुकुलों को बचाना पड़ेगा। मुझे खुशी है इस बात की, आप लोगों ने गुरु जी को, प्रमाण सागर जी को गुरु के रूप में देखा है। हमने वो दिन भी हैं, मुझे याद है जब एक छोटे से सीधे साधे बच्चे के रूप में देखा है। हमें बहुत ऐसा मौका मिला जब हमारा भी बचपन था, तब हम कोई 2 2 3 3 दिन रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, आपको जैसे भगवान को देखकर खुशी होती है कि आज वो इतने ऊंचे उठ गए हैं। आज मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि हॉस्टल में पढ़ा लिखा बच्चा यदि मंदिर आता है तो कान पकड़ता है, गले में हाथ लगाता है, जैसे धड़कन रुक गई हो, गलत जगह फंस गया हो। लेकिन गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा आता गए तो प्रणाम करना जानता गए। वरना आजकल हमारी बेटियों को भी हम तौर तरीके नहीं सिखाते हैं। लड़की को उसकी मम्मी कहती फुलके तो सेक लेती है, रोटी तो सेक लेती है, हमने कही सब्जी बनाने तू जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखना, ये गुरुकुल की पद्धति की जो शुरुआत की है, क्योंकि भारत में अंग्रेज आने के पहले 15,660 गुरुकुल थे और एक एक गुरुकुल में 17,000 15,000 बच्चे पढ़ते थे। और लोग कहते हैं नारियां क्या कर सकती हैं? नारियां वहाँ पर अध्यापिका और प्रधान अध्यापिका थी। हमारे भारत की वो गरिमा है, हम बच्चों को सिर्फ अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। और मैं क्यों कहता था कि मैं जब जा रहा हूँ तो यहाँ की गुरुकुल पद्धति को समाप्त करके जाऊँगा। बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, हम कितनी बार हारे, ये पढ़ाया जा रहा है। इन गुरुकुलों में वो पढ़ाया जाएगा, चाहे धातु विज्ञान हो, प्लास्टिक सर्जरी, कुछ भी हो, ये सब गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था। तो एक बहुत सुंदर शुरुआत आप लोगों ने, गुरुजी ने की है। और हम सब अपने बच्चों को हॉस्टल में नहीं पढ़ाएं। हॉस्टल का अर्थ है होश जितना हो वो भी टल जाए। और इन गुरुकुल पद्धतियों को हमें सहयोग देना पड़ेगा। हर बच्चा, हर इंसान चाहे कि हम गुरुकुलों को इतना ऊंचा उठा देंगे कि हमारे यहाँ के गुरुकुलों में विदेश के बच्चे पढ़ने आएंगे। हमारा बच्चा अंग्रेजी नहीं सीखता तो हम उसे पीटते हैं,
कोचिंग लगाते हैं। कोई अंग्रेज हिंदी पढ़ने के लिए कोचिंग लगाता है? हमें मातृभाषा की गरिमा होना चाहिए। हिंदी में बिंदी गए, हिंदी के हर शब्द में चंद्रमा है, सूरज है। एक एक शब्द के कितने कितने शब्द हैं, कितने कितने पर्यायवाची शब्द हैं। अब आपको पता है, लोग कहते हैं संडे, हमने कही वो अंग्रेजी, वो सर फिरे लोग हैं जो अपने देश को जहाँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। हम भारत वाले तो अपने देश को भी माँ कहते हैं। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम भारत की संस्कृति को बचाएं और इन गुरुकुल पद्धति को। बहुत सुंदर, मुझे आज महाराज श्री से चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है। हमने कहा सिर्फ ये जैन समाज का, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं। हम संतों में बढ़ जाते हैं, हम पंथों में बढ़ जाते हैं, हम ग्रंथों में बढ़ जाते हैं। आज तक धर्म के नाम पर हमने 10 करोड़ लोगों की हिंसा की है, कुछ हासिल नहीं किया। काश इस क्षमावाणी के पर्व पर हम सब प्रेम से रहना सीखेंगे और इस पद्धति को, क्योंकि गुरुकुलों में ये मत सोचना 4 वर्ण थे, ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम, संन्यास और वानप्रस्थ। कितनी सुंदर व्यवस्था थी कि पहले बच्चों की शक्ति संचित की जाती थी, उन्हें मिलकर हर कार्य सिखाया जाता था। तब वो गृहस्थ में प्रवेश करते थे, वो उनकी पुरानी स्मृति उन्हें बार बार कहती थी कि तुम इधर। वही आनंद की जिंदगी थी। वो गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश करते थे तो सदग्रस्त होते थे। लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा। मैंने कहा जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा, ये बात नहीं है। जब तक मुनियों का सम्मान रहेगा तभी तक सूरज चांद रहेगा, तभी तक सूरज चांद रहेगा। आप सभी लोग यहाँ सिर्फ क्षमावाणी पर्व मनाने नहीं आए हैं, अपने बच्चों को संस्कार दें। क्योंकि आपको पता है कहीं पर सूरज की रोशनी आती हो तो देह जल जाती है, लेकिन उसे केंद्रित कर लिया जाए तो वो आग लगा देती है। हम सबको भी क्षमावाणी के दिन अपनी शक्ति को केंद्रित करना है और विकारों को, विभावों को, दुश्मनी को मिटाना है। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। मारना ही है किसी को, मार दो एहसान से। जान से मारा हुआ जी उठेगा कयामत के बाद, एहसान का मारा हुआ ना जी सकेगा जन्नत के बाद। तो आप लोग बस एक बात ध्यान रखें, जैन समाज है तो फोन पर हलो मत बोला करो, जय जिनेंद्र बोला करो। आप कितना बड़ा संबोधन दे रहे हो सामने वाले को कि जय गो तुम्हारी, तुम जिनेंद्र हो। वो आपको भी ख्याल कराता है तुम भी जिनेंद्र हो। आजकल कोई आता है बोले हलो, हमने कहा हल्ला काहे को रहा, बैठने तो दे। और हलो भी कैसे करते हैं, एक दूसरे हाथ मिलाते, जैसे आज कुश्ती का इरादा है, लड़ ले। और जब कोई आता है तो बोले चाय लाओ चाय। हमने कही चाय राम राज में हलवा पूड़ी, कृष्ण राज में घी, कलयुग भैया काला पानी फूक फूक के पी। और कोई कहता है बिस्कुट लाओ, हमने कही बिस्कुट खाएगा तो क्या अमृत उगलेगा? जब कोई आता था तो हम पैर छू कर अभिवादन करते थे, कहते भी 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़ और सज्जन से सज्जन मिले हर से 60 करोड़। आजकल तो पैर भी छूती हैं ना बहुएं, तो ऐसे छूती हैं जैसे सास को छूत की बीमारी हो और बहू को बाई की बीमारी हो। जब जाने लगती हैं घर से तो अपन क्या कहते थे, पुनः पधारना, आइएगा, जल्दी दर्शन दीजिएगा। आजकल तो जब कोई जाता है तो कहते बाय बाय। हमने कही सांप काटे बिच्छू काटे तो शायद बच जाए, जिसको काटे बाय बाय सो तड़प तड़प मर जाए। तो आप लोग ऐसी बद्दुआएं मत दिया करो। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लेकिन आज मुझे खुशी है, जो नवीन भाई छोटे से कभी सोचा नहीं था कि एक दिन दुनिया में वो नाम करेंगे और हमारी जैन संस्कृति को इतना ऊपर उठाकर ले जाएंगे। बहुत खुशी है नमन इन्हें, है नमन इन्हें, 100 बार नमन, जिनने खुद पर जय पाई है, जिनकी वाणी जिन वाणी बन जगलग जगाती आई है, जगलग जगाती आई है।